नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित 70 रामबाण प्रश्न यानी कि इंडियन पॉलिटी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन 70 प्रश्नों से हमने एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगर राज्य में विफलता हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शासन लगाया जाता है। अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए भारत पर तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सदन के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल हैं। तो अनुच्छेद 51A यानी कि अगर भाग में पूछा जाएगा तो भाग 4A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल अधिकारों की संख्या हमारे भारतीय संविधान में 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति के मूल अधिकार को जब से हटा दिया गया तब से 6 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बात याद रखिएगा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 के दशक में किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राज्य में आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय गान को किसने बनाया था? राष्ट्रीय गान को बनाया था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के सदस्य की अध्यक्ष की बात की जाए तो संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे आप याद रखिएगा और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। आपको जो जो प्रश्न आए एक एक प्रश्न कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है इन्हीं प्रश्नों में से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर के राजस्थान में आयोजित हुई थी। नागौर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान राज्य है। यहाँ पर यह प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो EVM का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। EVM का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। आपको बता दें कि किसी भी दल से अगर 2/3 सदस्य दूसरे दल में भाग जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता है। अगर 2/3 से कम सदस्य भागेंगे तो वहाँ पर दल बदल कानून लागू होगा। और दल बदल कानून राजीव गांधी के समय लागू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निकल जाते हैं और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। और राज्यसभा 80 अनुच्छेद 80 में है। अगला है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार गठित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, यानी कि राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा। वैसे तो 5 साल होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आपको हमने पहले भी बताया, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राज्य में देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब देश में युद्ध और बाहरी क्षेत्र का आक्रमण होता है, यानी कि किसी देश का भारत पर आक्रमण हुआ तब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबसे कम उम्र है 35 वर्ष। 35 वर्ष
से कम उम्र के व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते, यानी कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद पर से इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है, और वो 42वें संशोधन द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यही तीनों शब्द जोड़े गए थे और एक ही बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाता है संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, और 108 के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य भारत में 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो यह 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा की गई थी, और यह राजीव गांधी के ज़माने में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च को किसे माना जाता है? तो भारत में सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। भारत में संविधान को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने 582 के करीब रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। इन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि हाउस ऑफ द पीपुल यानी कि लोकसभा का नाम किस वर्ष मिला था? तो लोकसभा का नाम 1954 में इसे हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम मिला था। पहले इसे हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था, अब लोकसभा के नाम से इसे जाना जाता है। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं हो सकती? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र न्यूनतम एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इस समय अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की 550 है। 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते थे उन्हें संविधान द्वारा अभी 2019 के संशोधन द्वारा उन्हें अपदस्थ कर दिया गया है। अब 550 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय नियुक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो खेल, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता है, उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर को 1946 को, तो ये बात याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो सर BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, इनका BN राव नाम याद रखिएगा, BN राव कहा जाता है इन्हें। तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो प्रारूप समिति के समक्ष रखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कहीं कहीं किताबों में JB कृपलानी को भी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में कहा गया है। तो आप JB कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद दोनों में से कोई भी आए तो मार दीजिएगा। अगर दोनों आ गए तो आप राजेंद्र प्रसाद को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति अंशतः कठोर और अंशतः लचीली है, यानी कि थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचक आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचक मंडल, यानी कि जो हमारा इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान में निर्वाचित होना चाहे तो इसका कोई प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ यानी कि सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर भारतीय राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 61 से यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का लगाया जा सकता है और ये प्रक्रिया यूएसए से ली गई है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के एकमात्र ऐसे सदस्य होते हैं जो भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित करता है? तो अनुच्छेद 123 यह शक्ति उसे प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जा सकता है? तो ये 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार था लेकिन अब नहीं रहा गया है। 2019 के 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार अब छीन लिया गया है, अब नहीं है यह अधिकार, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था, ये निर्विरोध चुन लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह के मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह बाध्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। इसमें कोई बाप का बेटा शासन नहीं करता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र राष्ट्र कहा गया है। और उम्मीद करते हैं यहीं पर वीडियो ख़त्म हुआ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपका वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।